का आपके अपने YouTube परिवार में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, मैं प्रैक्टिस सेट एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ आपके सामने, और हम वो हर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो जिस चैप्टर का हम लेके आ रहे हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को बारी बारी करके हम कनेक्ट कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, और सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम आज लेके आए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन लेके आए हूँ। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीपी। सीपी पूछा है। तो दोस्तों ये बताओ, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, तो उसने 17, एक गेंद का सीपी क्या है? सीपी मान लेता हूं मैं, ठीक है। 17 गेंदों का कितना हो गया? 17। हानि हो रही है, कितने में बेचा है? 720 रुपए में। हानि हुई, इतने में खरीदी। एक गेंद का इतना है, तो 17 गेंद कितने में खरीदी थी? 17 सीपी में। माइनस 720 में बेच दी, तभी तो हानि होगी। अगर हानि लाभ होता है तो 720 में से इसको माइनस करते। लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। 17 गेंदों का क्रय मूल्य इतना हो गया, उसमें से घटा दिया विक्रय मूल्य, कितना? 720। क्या हो रहा है? हानि। कितने के बराबर? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। 5 गेंदों का क्रय मूल्य कितना है? सीपी। इतना हो गया। बस इसको सोल्व कर लेंगे। ये 5 सीपी इधर लेके आऊंगा तो माइनस की हो जाएंगी 12। 17 में से 5 जाएंगी तो 12। 12 सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 720। तो सीपी बराबर क्या होगा? 720 बटे में 12। 12 से इसको काटेंगे, कितना? 6 बार 60 हो गया। तो सीपी एक गेंद का सीपी कितना हो गया? 60 रुपए। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है वो? एक वस्तु को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दोस्तों, किसी वस्तु को बेचने 21 वस्तु बेचने पर कितने? 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत कितना होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों वो, ठीक है। हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखो, मैं मानू जब उसने 21 वस्तुएं बेची हैं, तो मुझे पता है कि 21 उसने खरीदी भी होंगी। तो क्या करूंगा? 21 का कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा। कॉस्ट प्राइस में क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि देखो, हानि हो रही है। जब हानि होती है तो कॉस्ट प्राइस जितना खरीदते हैं उससे कम में बेचा जाता है जब हानि होती है, ठीक है। तो 21 सीपी में से मैं क्या करूंगा? 21 का एसपी घटा दूंगा। हानि, तभी तो हानि हुई। हानि कितनी हुई? 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य का 3 का सीपी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल आएगा। तो देखो, ये सीपी सीपी इधर ले आऊंगा तो 18, 21 है, 21 में से 3 जाएगा तो 18 सीपी बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर चला जाए 21 एसपी। और सीपी बटे एसपी क्या होगा? सीपी बटे में एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 21 बटे में 18। अब 6 से 7 से काटूं, 7 से नहीं, 3 से इसको काटूंगा 7 बार, 3 से इसको 6 बार। इसका मतलब हुआ 7 में कोई चीज खरीदी और 6 में बेच दी। कितने की हानि हुई? 1 रुपए की। कितने पे खरीदी? कितने में? 7 में। इंटू 100। 100 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 7 एकन 7। कितने बच गए? 3। कितने हो गए? 7 चौक 28, 14.2, 28%। ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखो दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है कि 25 वस्तुएं कोई खरीद रहा है और उतने में ही 20 वस्तुएं बेच रहा है, क्योंकि बराबर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है। तो क्या लाभ होगा ना? तो मैं इसको कैसे करूंगा कि 25 का सीपी, कॉस्ट प्राइस, बराबर है कितने के? 20 के सेल की प्राइस के। तो क्या करूं? इसको 5 से काटूंगा 5 बार और इसको 5 से 4 बार। तो सीपी बटे एसपी कितना होगा? सीपी बटे में एसपी कितना हो जाएगा? कितना होगा? 4 बटे में 5। मतलब कोई चीज 4 में खरीदी, 5 में बेच दी। कितने का प्रॉफिट हो गया?
1 रुपये कितने पे, 4 पे इंटू 100। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार, 25 बार। कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 25%। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाई गई लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत और छूट में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, जब कोई 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने के बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि 12 का सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर है कितने के, 9 के एसपी के। 3 से इसको 3 बार काट दूं और 3 से इसको 4 बार, तो मैं कह सकता हूँ सीपी बटे में एसपी कितना हो गया, 3 बटे में 4। इसका मतलब हो गया कोई चीज 3 रुपए की खरीदी, 4 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट ले लिया, 1 का, कितने पे, 3 पे इंटू 100, कितना हो गया, 33%। 33.33% का उसको यहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब छूट देखनी है। अब मुझे ये बताओ कि 10 रुपए की 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो देखो मैं यहाँ कह सकता हूँ, थोड़ा यहाँ ले लेंगे, स्पेस थोड़ा कम है, कि 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है वो कितने के बराबर है, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के। तो मैं कह सकता हूँ डी पी बटे क्या होगा, 5 बटे में 10। 5 से इसको काटेंगे 1/2। प्रॉफिट कितना, 2। प्रॉफिट हो कितना रहा था यहाँ, 3 से 4 पे 1 हो रहा था, तो 2 बराबर 1 और 1 बराबर कितना होगा, 0.5। तो डिस्काउंट कितने का दिया उसने, 0.5 का। ठीक है, 0.5 का डिस्काउंट है। तो वस्तु कितने में उसने, कितने मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस को उसमें जोड़ लेते हैं, तो कितना है, 4 है। तो टोटल कितना हो गया, 4.5। क्या हो गया ये इसका मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस पे छूट दिया है, कितने की दिया है, 0.5 की। कितना था, 4.5 इंटू 100 कर दो बस। 0 से ये 0 कट जाएगी, 5 से इसको 9 बार, 9 से इसको देंगे 9 एक 9, 9 एक 9, 11.11 इसमें से माइनस कर देंगे। ये था हमारा क्या, जितना वो प्रॉफिट था। प्रॉफिट और छूट इतने दिए, तो कितने का अंतर है, देखो 33 में से 11 जाएंगे तो 22.22%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ए राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो ये क्वेश्चन ना दोस्तों, हर क्वेश्चन आए ना आए, ये वाले क्वेश्चन है ये बार बार पूछे जाते हैं। बेईमान दुकानदार जो आपको निकालने में बहुत प्रॉब्लम देता है, मैं इतना आसान तरीके से बताऊंगा आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना, केवल 800 ग्राम नकली वजन का उपयोग करता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ बताइए। मतलब उसको खरीद तो 1000 ग्राम रहा है, बेच कितना रहा है, 800 ग्राम। तो कितना प्रॉफिट ले रहा है, बेच रहा है इतना, कितने का, 200 का। किस पे ले रहा है, 800 पे ले रहा है ना, 800 ही तो बेच रहा है, इंटू 100 कर दो बस। 2 जीरो से ये दो, इससे 4 बार और 4 से 100, 25 बार, 25%। ऑप्शन नंबर बी उसको लाभ हुआ। बस इतना सिंपल है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी सेम मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। देखो एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन क्या कर रहा है वो, 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखो 1000 ग्राम खरीदता है, बेच कितना रहा है, 900 ग्राम। कितना प्रॉफिट ले रहा है यहाँ से, मतलब खरीद 1000 रहा था, बेच कितना रहा है, 900। कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 100 का। कितने पे, 900 पे ले रहा है वो, इंटू 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 100/9, तो 9 एक 9, 9 एक 9, 11.11% होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है अगला क्वेश्चन।
देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है और साथ ही वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल लाभ क्या है। अब मुझे बताओ 10% का लाभ पर तो बेच रहा है, पर एक चीज और कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है वो 20% कम तोलता है, तो यहाँ कितना लाभ ले रहा होगा वो। आप देखो 20% कम तोल रहा है तो मतलब 1000 ग्राम की कोई चीज है उसको 800 दे रहा है, तो कितना प्रॉफिट ले रहा है 200 का। कितने पे 800 पे इंटू 100 कर दो। दो 200 से इसको कितनी बार काटेंगे 4 बार, 4 से 100 को 25, 25% प्रॉफिट ये हो गया, 10% ये हो गया, कितना हो जाएगा टोटल परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सच से सच से सच कैसे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देखो 25 प्लस 10 प्लस 25 इंटू सक्सेसिव, ओके, इंटू 10, वो बोलना थोड़ा, चलो 25 से इसको कितनी बार काटेंगे 4 बार, 4 से इसको 2.5 बार। अब इसको जोड़ लेंगे 25 और 10 35 और 2.5, 37.5% का उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक बेईमान डीलर, दोस्तों सेम क्वेश्चन है कुछ नहीं, एक बेईमान डीलर अपनी वस्तुओं को 4% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक प्रॉफिट कितना है, लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो 1000 ग्राम के स्थान पे कितना देता है वो 840 ग्राम, कितने का फायदा ले रहा है वो 160 ग्राम फायदा ले रहा है, कितने पे 884 इंटू 100, ये जीरो से ये। अब देखो 4 से इसको काटेंगे, 4 से 4 40 बार और 4 से 21 बार, कितना हो गया 400 बट्टे में 21 बराबर। अब इसको भाग दे लो, कितना 21 एकन 21 सा 21, कितना बच गया 19, और 21 पूरे कितने होते हैं 105, 21 सत्ते कितना 21 सत्ते कितना होगा बताओ। 21 एकन 21 और कितने बच गए 19 बच गए, जीरो हो गया। 9 बार देंगे, 9 19 19 बार पॉइंट कुछ रहेगा, कितना रहेगा रुको निकालते हैं, 189 एक हो जाएगा, जीरो लग जाएगी, फिर 21 और 84, ठीक है 19.04 का उसको प्रॉफिट हो गया, और हानि कितने की हो रही है 4% की। टोटल लाभ कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई होता है, तो 19.04 माइनस कितना 4 माइनस 4 कितना 4 कितना रहेगा 4 इंटू 19.04 बटे में 100। तो देखो 19 में से 4 गए तो सीधा सीधा 15 बच गया, और 15 में से कुछ पॉइंट बच जाएंगे, तो मतलब लगभग 14 के कुछ आसपास रहेगा, है ना। तो हम सीधा सीधा ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा कॉल कैलकुलेटिव है, वो करना पड़ता है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि एक मेज को 1800 रुपये में बेचने पे एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% का लाभ कमाने के लिए उसे मेज को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो 10% कितने के बराबर होता है, 10% का अगर मैं फ्रैक्शन बताऊं तो 1/10 होता है। हानि पे बेच रहा है मतलब 10 से 1 कम में बेच रहा है 9 पे, 9 कितने के बराबर है 1800 के। क्या पूछ रहा है 10% लाभ कमाने के लिए, अगर लाभ पे पूछेगा 10 से 11 में बेचेगा, 9 पे 18 है, तो 11 पे कितना होगा, तो 1 पे निकाल लें सीधा, या 11 पे निकाल लेते हैं, तो 1800 बटे में 9 इंटू 11, तो 9 से इसको 2 बार 211 दूनी 22, 2200 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्या कह रहा है, एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा नापते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 मीटर के स्केल का उपयोग करता है,
और जब वह खरीदता है और जब बेचते समय 90 सेंटीमीटर का उपयोग करता है, यदि वह विक्रय मूल्य पर ही बेचता है तो नहीं, क्रय मूल्य पर ही बेचता है तो उसका लाभ बताओ। देखो 100 सेंटीमीटर का मीटर है, ठीक है, वो कितना यूज करता है 120। तो देखो 100 की जगह वो कितना यूज करता है 120। अब जब बेचना था फिर भी कितना बेचना था 100, फिर कितना यूज कर रहा है 90, है ना। नहीं, इसको तो उल्टा करना पड़ेगा ना, कि 90 खरीद रहा है उसको कितने में बेच रहा है, वो 90 खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है उसको 100 में। यही है ना, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 3 से 3 बार, 3 से ये 4 बार, और ये 100 से तो 100 कट गया। 3 की वस्तु कितने में बेच रहा है 4 में, कितने का प्रॉफिट ले रहा है 1 का, कितने पे 3 पे इंटू 100, कितना हो जाएगा 100/3 बराबर 33.333%। ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।